दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 की तरफ से आप सबको वेलकम है और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। आज मैं आपके लिए एक साको का इन्वर्टर लाया हूँ, साको प्लस के नाम से है और काफ़ी मशहूर मॉडल है ये और अच्छा चला है, काफ़ी पुराना भी है। तो मेरे दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बताऊँगा ताकि जो है मुझे भी और आपको भी समझने में और काम करने में आसानी हो। तो ये देखिएगा, मैं इसकी ऑन करता हूँ। देखें जी, ये ऑन होते ही थोड़ी सी स्क्रीन शो करता है और फिर ये बंद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये 1 मेगा के जो रजिस्टर लगे होते हैं बैटरी सेंस के लिए, उनका फ़ॉल्ट भी हो सकता है। इसके अलावा पावर सप्लाई के अंदर जो है 0.22 ओम है, 2R20 है, उसकी 2 लगी होती हैं। फिर आईसी के बीच में जो है 3 के 3 लगी होती है, उसका फ़ॉल्ट भी हो सकता है। यानी कोई भी एनी वन फ़ॉल्ट हो सकता है, या मे बी आरटीसी रियल टाइम क्रिस्टल का फ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो ये 3-4 जो है फ़ॉल्ट ऐसे हैं कि जो हमने अभी चेक नहीं किया। चेक किए बगैर आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहे हैं कि भी ये हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम इसको चेक करते हैं, आपको बताते हैं कि आया ये क्या फ़ॉल्ट है और कहाँ पर है, तो हमारा सेट कैसे ऑन हो सकता है। आपको भी इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल से बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, ये देखिएगा, ये हमारा पूरा सीपीयू कार्ड है। इसमें ये हिस्सा पावर सप्लाई का है और ये ऑसिलेटर है जो 3205 को ड्राइव करता है, और ये पावर सप्लाई का हिस्सा जो है ये IRF 630 को ड्राइव करता है, जिसके नतीजे में इस चॉपर के अंदर जो है सप्लाई आ जाती है। 2 सप्लाई आती हैं, एक 12 वोल्ट की यहाँ पर आती है जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए होती है, और दूसरी सप्लाई जो है आपके फ़ैन 35-25 वगैरह को जाती है, और इसी तरीके से TL 431 को भी जाती है। तो मैं आपको पावर सप्लाई डेड है या नहीं डेड है, इसके पावर सप्लाई का फ़ॉल्ट है या नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि सेट हमारा थोड़ा सा ऑन होता है, स्क्रीन शो करता है लेकिन बंद हो जाता है। तो मैं आपको आज एक आसान तरीका बताऊंगा पावर सप्लाई चेक करने का। अगर किसी को कुछ भी नहीं मालूम, यानी कि उसको UC 3845 के बारे में मालूम नहीं है और बैटरी लो सेक्शन भी पता नहीं है कि वहाँ भी कोई फ़ॉल्ट होता नहीं होता, सिर्फ ये पता है कि ये पावर सप्लाई है और ये UC 3843 का 45 का जो सेक्शन है या बैटरी लो का सेक्शन, ये पता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये TL 431 लगे हुए हैं, ये 2 लगे हैं। तो इनके पास जो है, मैं ज़रा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो ये 2 अदद कपलर लगे हुए हैं। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको वाज़े करता हूँ। ये देखिएगा, एक कपलर ये यहाँ से यहाँ लगा हुआ है और एक कपलर ये लगा हुआ है ये यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर जूम आउट, देखिएगा, मैं इस कपलर को जोड़ के फिर इस बटन को ऑन करूँगा तो फिर आप देखिएगा कि ये सेट हमारा ऑन होने की कोशिश करेगा। ऑन कीजिएगा। ये देखें, आवाज़ आ रही है। ये टेस्टिंग का तरीका है कि आपकी पावर सप्लाई काम कर रही है। इसके बिल्कुल अकब में जो है ये Q6 लगा हुआ है, इसके भी जो है आप बेस और एमीटर इन दोनों को भी मिलाएंगे तब भी वही बात है, या एक कपलर को इन दोनों पॉइंट्स को मिला के फिर आप चेक करेंगे तब भी वही बात है। तो ये सप्लाई आपकी बन रही है कि नहीं बन रही, आपका पावर सर्किट काम कर रहा है नहीं कर रहा, या यहाँ पर आपका माइक्रो कंट्रोलर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, यानी ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। अगर आप सिंपली इस कपलर के इन 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो आपका माइक्रो कंट्रोलर चेक होगा, आपका RTC रियल टाइम क्रिस्टल चेक हो जाएगा, आपका 785 चेक हो जाएगा, आपके TL 431 ये वर्क कर रहे नहीं कर रहे ये चेक हो जाएंगे, आपकी पावर सप्लाई चेक हो जाएगी, हर चीज़ CPU कार्ड की चेक हो जाएगी। तो ये तरीका है चेक करने का। अब आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल था, तो जो मैंने ट्रेस कर लिया था। 2 फ़ॉल्ट हैं और तीसरा फ़ॉल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक फ़ॉल्ट तो ये था कि ये एम्पेयर डायोड जो है ये डायरेक्टली अपने पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, ये डिस्कनेक्ट हो चुका था। और दूसरा, यहाँ पर जो 1 मेग के ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 2 लगे हैं, इसकी इस पिन पे पॉजिटिव आते हैं, तो ये पॉजिटिव डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब मैं इसको चाहे यहाँ से पॉजिटिव दे दूँ या कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है ये वाला, यहाँ से इसको पॉजिटिव दे दूँ, तो पॉजिटिव यहाँ डायरेक्ट आने चाहिए, जो कि यहाँ नहीं आ रहे थे। अब मैं इसको यहाँ जंप लगाऊंगा और जंप लगाने के बाद जो है फिर ये इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएगा। मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा
और एक फ़ाल्ट इसके अंदर और भी है, तो मैं ये ऑपरेट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 12 वोल्ट आते हैं वो यहाँ से नीचे से जो है वो जंप होके आते हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हो चुका था और मैंने जो है इसको डायरेक्टली यहाँ से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये वाला प्रिंट जो है नीचे से काफ़ी गल चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, फिर अगले फ़ाल्ट की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको वो भी बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है मैंने इसको यहाँ से यहाँ जंप होता है नीचे से और यहाँ 12 वोल्ट आते हैं। तो वो 12 वोल्ट अंदर से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने पॉजिटिव के साथ यहाँ से डायरेक्ट लगा दिया है। ठीक है जी दोस्तों, मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ और स्क्रीन पे जो तीसरी किस्म का फ़ाल्ट है वो स्क्रीन पे इंशाल्लाह शो होगा। और जिस भाई को पहले से पता हो इस फ़ाल्ट के बारे में, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताए कि भाईजान मुझे इस फ़ाल्ट के बारे में पहले से पता था। तो स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो जाएगा, आप देखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये वाला फ़ाल्ट था। ये देखिएगा, मैं ऑन करने लगा हूँ। ये देखें जी, देखें सेट हमारा ऑन हो रहा है। ये देखिए जी जनाब, सेट ऑन हो चुका है और ये दोबारा फ़ाल्ट पे आ रहा है। तो ये क्या फ़ाल्ट है, क्यों आ रहा है, मैं भी आपको भाईजान दोबारा देखिएगा। ये देखें जी, ये 317-18 वोल्ट शो कर रहा है और उसके बाद जो है ये फ़ाल्ट पे चला जाता है। तो ये चार्जिंग सेक्शन के अंदर फ़ाल्ट है। मैं चार्जिंग सेक्शन चेक करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ कहाँ चार्जिंग सेक्शन के अंदर फ़ाल्ट है, और उसके बाद इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करते हैं। फिर हमारा इन्वर्टर बिल्कुल है, इसका UC3843 ख़राब है। तो ये देखिएगा, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, इसको हम निकालने के बाद जो है इसकी जगह पर नया लगाएंगे, फिर आपको दोबारा चेक कराते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये UC3843 का एक तो अंदाज़ा इस तरह मुझे हो गया। ये देखिएगा, मैंने निकाल दिया है। तो ये गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा था। ओवरहीट होने की वजह ये यही होती है कि ये ख़राब हो। जी दोस्तों, ये देखें, हमने जो है UC3843 चेंज कर दिया है। और इसके अलावा इसका ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी काफ़ी डिस्कनेक्टेड था, इसको भी हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर ये कुछ प्रिंट हैं, इनको भी अभी मैं वॉश करूँगा। तो मेरे दोस्तों, ये अब इसको हम सेट को ऑन देखिएगा। मैंने UC3843 चेंज कर दिया है, आपको दिखा भी दिया। तो अब मैं सेट को ऑन करता हूँ और स्क्रीन की पूरी एफिशिएंसी आपके सामने है। ये देखिएगा, देखें जी, वो फ़ाल्ट जो आपको पहले नज़र आ था अभी नज़र आ रहा है या नहीं। ये वो फ़ाल्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में सेट हमारा ऑन हो चुका है। चार्जिंग पर एम्पेयर भी ले रहा है और बैकअप मोड में भी ओके हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप सबसे गुजारिश है के लिए मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।